Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए आजकल हम एक जरूरी विषय पर विचार विमर्श करके लाभ उठा रहे गए। गीता की साधना, हर शास्त्र की अपनी साधना होती है, अर्थात अपना तरीका होता है, अपना ट्रेंड होता है, अपना रास्ता होता है, अपने विचारधारा होती है। क्या? अपने में तलीन हो जाने के लिए, अपने में एक में को जाने के लिए। गीता का जो रास्ता है बहुत ही उत्तम, अति कल्याणकारी। जितनी बार कहा जाए उतना ही थोड़ा है। जितना आप अपनाएंगे और अपनाया है आप देख ही रहेंगे। स्वाभाविक तरीका है, कोई हठ नहीं करना पड़ता, सिर्फ समझना पड़ता है और अपने को एक नई मोड़ देनी पड़ती है, इरादे में, विचारों में और क्रियाओं में। ए न्यू वेरी गुड टर्न। उस टर्न में इतना मिठास है जो आप अनुभव कर ही रहेंगे। तो उसी की झांकियां हम हर रोज ले रही है इन दिनों। और आगे बढ़े, ये कितनी अच्छी बात कही साधना के अंदर। क्या कहा? मुनासिब सो मुनासिब जाग, मिटाता है योग उसके दर्द व अजाब। युक्त आहार विहार से, ध्यान देना, मैं प्रकाश डालता हूं। साधना उसकी सफल हो जाएगी जो उचित व्यवहार कर रहा है। उचित कहती है न बहुत ज्यादा न बहुत कम, हर काम में एतदाल, हर काम में वो मीडियम है, मीडियम पाथ को ले रहा है। मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ। सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, व्यवहार में, जाप में, भजन में, सत्संग में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत ज्यादा भी आपसे न चलाया जाएगा और बहुत कम से भी बात ना बनेगी। ये बहुत अच्छी गीता की साधना है। आज हम कोई पौना घंटा इसी पर विचार करते हैं। आप जरा देखिए, युक्त आहार विहार, ये भगवान जी ने साधना बताई। युक्त आहार विहार, युक्ति से काम लो। शुरू में जब जीव को वैराग होता है, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जीव खूब बढ़ निकलता है, लेकिन उस वैराग को कायम नहीं रख सकता। वो वैराग गर्मा गर्म नहीं रहता हमेशा। दूध के उबाले की तरह थोड़े दिन जरूर रहता है, फिर क्या इतना उबाला नहीं रहता। हम लोग उसको छोड़ बैठते हैं। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा युक्त होकर रहो, अर्थात उचित साधना कीजिए। अनुचित भी नहीं, उचित, बस मुनासिब। अब विचार करेंगे। पहले हम अपनी दैनिक क्रियाओं को ले। दैनिक क्रिया में अपना सोना दरमियाना, जैसे महापुरुषों ने कहा 25 साल के बाद आपके 5 घंटे नींद काफी है। यदि आपको सपने ना आए तो, आपको गहरी नींद आ जाए, ध्यान देना भाई, कोई पूछना हो तो बीच में मुझे टोक देना, रोक देना और अपने आप को चेक करना। क्योंकि हम कल्याणकामी जीव है, अपना सुधार करना चाहते हैं, अपने आंतरिक और बाह्य रूप में निर्मल करना चाहते हैं, अपने आप को निर्मल करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेना चाहते हैं। इसी से बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ सोने में अपने आप को एतदाल, सोने में अपने दरमियानी, बहुत ज्यादा नहीं।
ध्यान देना। उसके बाद अब हमने नहाना धोना है और व्यवहार साधना में बैठना, या जाप करना, ये भगवान को हाजिरी देनी है, तो पहले ही आधे घंटे शुरू कीजिए। आमतौर पर देखा यह जाता है कि शुरू में आप घंटा 1.5 घंटा रस लेते रहती है, वो रस हमेशा नहीं रहता। फिर क्या होगा, गिरने लग जाएंगे। कल 1.5 घंटा, फिर 1.25 घंटा, फिर घंटा, फिर पौना घंटा, फिर बीच में फिर देते ही नहीं, फिर 8वें दिन बैठा, वो गलत हो गया काम। इसलिए भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, युक्त आहार विहार भी मीडियम अच्छा होता अगर आधा घंटा रोज दे देते। हम संकल्प ले लेते कि मैंने आधा घंटा रोज जाप करना है, मैंने आधा घंटा रोज भगवान का सिमरन करना है, या आधे घंटे का रोज संकल्प ले लेते। वेरी गुड, जरा ध्यान देना। इस तरह भगवान कहते हैं उसकी साधना सिरे चढ़ जाती है, क्योंकि वो तुम्हें रोज होगा। और ये हम जो लगातार बैठ गए 1.5 घंटा 2 घंटा रोज नहीं निभाएंगे, 4 दिन 5 दिन, क्यों नहीं निभाया जाता? क्योंकि रस नहीं आता। मान लो भी रस का है, थोड़ी देर तो हम हट कर लेंगे, लेकिन लंबे समय तक रोज नहीं हट करते, क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। कब तक हम जबर करेंगे? हट रोज नहीं चलेगा, मन बगावत कर देगा। इसलिए बड़ा अच्छा तरीका बता रहे मेरे प्रभु। पहले ही जरा दरमियानी रास्ता ले लो, पहले उचित रास्ता पकड़ लो कि आधा घंटा मैंने करना है। ध्यान से अपने जाप में, भजन में आधा घंटा शुरुआत, रास्ता आ जाएगा अपने आप, पौना घंटा हो जाएगा। हम बढ़ाएंगे नहीं, दिल ही नहीं करेगा छोड़ने का, और रास्ता आ जाएगा, घंटा बन जाएगा। इसलिए पहले आधा घंटा, आधे घंटे का हम लोग संकल्प लेकर मैंने आधा घंटा तो जरूर ही करना। गुड, ये तो मैंने हाजिरी भगवान के श्री चरणों में देनी ही है। तो रोज करने से श्रद्धा भी बढ़ रही है, सत्वगुण भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ने से रस आने लग जाता है बड़ी जल्दी। जब मेरे सजनों, मेरे देवियों, सत्वगुण बढ़ रहा हो, हाँ, और इधर हमारा श्रद्धा ही बढ़ रही है। श्रद्धा का मतलब फिर कहूंगा, भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। लोगों को हो सकता है किसी और तरीके से, मेरे तो भगवान के उपदेश से ही कल्याण होगा। आइए गुजरती जा रही है, बड़ी जल्दी ये श्रद्धा अटूट बना लो। महाराज जी की वाणी से ही मेरा कल्याण होना, और कोई मेरे लिए तरीका नहीं, किसी और के लिए हो सकता, मेरे लिए और कोई तरीका नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई मीन्स नहीं, कोई और अल्टरनेटिव था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। जहां तक मेरे मन का स्वभाव है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। अब मन डावाडोल नहीं होगा। अब आप लगे ही रहेंगे। आप दुकान छोड़ के दोपहर को घर गए, देखा सब्जी आपके अनुकूल नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता है मैंने इसी चौके में ही रोटी खानी है, और तो मैंने कहीं जा खानी नहीं, कोई बात नहीं, आपने अचार मंगवा लिया, मुझे अचार दीजिए, ये सब्जी मेरे अनुकूल नहीं है, ये मुझे दर्द करती है, ओह मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने चने आपके लिए नहीं बनाने थे, मैंने और चीज बना देनी थी, कोई बात नहीं, मैंने किसी और घर में थोड़ा खाना है, आप मुझे अचार दे दो। तो जब ये मैंने और कहीं नहीं खाना, तो मैंने यही खाना है, तो मैं और चीज खा लूंगा, मैंने अपनी भूख मिटा लूंगा, शाबाश। जब जीव को ये पता हो, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों को मैंने भगवान द्वारा बताई की साधना करनी है, मेरे लिए और कोई चारा नहीं। जब हमारा रोम रोम ये बोल रहा हो, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरी जो वह गुमा। आप किसी और कौन है मेरे प्रभु जो मेरी अज्ञानता की धज्जियां उड़ा दे, मेरी अज्ञानता के वर्णों को सदा के लिए गोविंद गान कह दे। यू आर दी ओनली, यू आर दी ओनली, यू आर दी ओनली। इसे हम कहते हैं श्रद्धा। ऐसा तो हर एक में होना चाहिए जो मेरी देवियां तशरीफ लाती हैं। आप ऐसे भाई जो रोज आ रहे हैं, पधार रहे हैं, अब ये बात गहरी उतर जाए, महाराज जी के बिना और है कौन? बस मेरे से भी ज्यादा भगवान करे आपका मन मजबूत हो जाए भगवान में और भगवान के फरमान यानी ज्ञान में, और इसमें दरमियान पकड़ते जाए कि ये तो मैंने रोज करना है, ये मेरे जीवन का एक रोज अंग बन जाए। इस तरह कमाने में ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि आप कल्याणकामी है। अब वो रस कमाने में लेना, बस दरमियानी। पहले 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, अब ज्यादा ज्यादा शास्त्र कहते हैं 6 घंटे है, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। 7 ले लो, मैं बेवकूफी से कह दूं तो बस। उसके बाद जिक्र ही ना हो बिजनेस का, अगर आप है कोई क्लरिकल जॉब में है या ऑफिसर है, फिर सर्विस का जिक्र ही ना हो। 6-7 घंटे में जो आपसे बन पड़ा, यू डिड योर बेस्ट, बस। उसके बाद सारी आदमी तो जिक्र करते रहे, फिक्र करते रहे,
हमने तो जिक्र और फिक्र अपने भगवान का करना, ये पक्का करने का। मैंने इसके बाद चक्की नहीं पीसनी, ये इसे बोलते युक्त आहार विहार। अपने मन को बस युक्त रखना है, उसमें मीडियम में रखना है, बस इतना मैंने कर दिया। छुट्टी, घर के काम धंधों में भी बस देखिए भी हमने इस वक्त डिस्कशन किया करेंगे, शाम के वक्त सोने से पहले जो भी बात हो मुझे बता दिया कर, बस सारा दिन हम जाप करेंगे। ये होता है युक्ति। शाबाश। जैसे खरगोश ने युक्ति से शेर को मार दिया, कोई सुन के क्या कहेगा कि ये तो बिल्कुल झूठ बात है, खरगोश का शेर का, पर शब्द क्या लगा है? युक्ति से। दू बदू को लड़ाई थोड़ी करी, कोई दंगल किया उसने, कोई उसने कुश्ती लड़ी है, युक्ति से मार दिया। और ये साबित कर दिया अकल बड़ी होती है ना के भैंस। शारीरिक शक्ति में कोई ताकत नहीं होती, बुद्धि की शक्ति बड़ी ताकत है। पेन इज माइटर देन सोल्ड। पेन में ज्यादा ताकत है, तलवार में नहीं। जो बात लिख के आप कर देंगे गजब ढा देंगे। हजारों जनतों के मन एक लिखारी, एक बोलने वाला, लेक्चर देने वाला बदल कर रख देता है। तलवार 10 मार लोगे, 20 मार लोगे, अगर 10 मारे तो 20 आदमी हमला करने वाले आप पर आ जाएंगे। और अगर आप प्रेम भरी एक बात लिख देंगे तो हजारों का मन बदल जाएगा। प्रेम भरी एक लेक्चर दे देंगे तो कितनों का मन बदल जाएगा, तलवार से नहीं। कितनी अच्छी कहावत है, क्या कलम में तलवार की अपेक्षा कहीं ज्यादा शक्ति होती है। पेन इज माइटर देन सोल्ड। कम ऑन, अपने अंदर ये बात बिठा ले कि मैंने थोड़ा थोड़ा समय देना है। समय का कंजूस बन के मैंने ज्यादा समय स्वाध्याय में, जाप में, निरीक्षण करने में मेरी में क्या कमजोरी रह गई, इधर देना है। जैसे कंजूस आदमी बड़ी कोशिश करता है कि मैंने ध्यान कम कर दे, जरूरियात जिंदगी पर को भी नहीं ध्यान में देता। एक टाइम सब्जी बनाएगा वही रख लेगा, दूसरे टाइम वही खा लेगा। इस तरह आटा जो है तकौलियों में आटा भर भर के, ये 4 फुलके, ये कौली इतना, तो आटा मिन मिन के रखता है कि एक फुलका भी ना बचे, जाए ना जाए। कंजूस आदमी ऐसे करता है। कंजूस आदमी मजा ले 2-4 तोरियां ले जाए ना, मैं मेरी इससे तो गुजारा हो जाता है, मैंने ज्यादा नहीं रखना। हर बात में वो कंजूसी करेगा। कंजूस से जो मक्खी चूस होते हैं, इस तरह हम लोगों ने टाइम की कंजूसी करनी है। क्या मैं चारों ओर से अपना टाइम बचा लूं, ये कुछ स्वाध्याय में लगा दूं, ये जाप में लगा दूं, ये इसमें अपने सिमरन और एक निरीक्षण कर लूं। क्या कमजोरी रहेगी मेरे अंदर? कमजोरी ही इंसान को अंतर्मुखी नहीं होने देती। अब एक बुजुर्ग पूछ रहे थे कैसे गुम हुआ जाए अपनी कमजोरियों को दूर करके। अपनी जो अंदर ड्रॉबैक्स हैं, अच्छा त्रुटियां हैं, इनको दूर करके अंतःकरण निर्मल हो जाता है और सूक्ष्म हो जाता है। याद रखना, अंतःकरण निर्मल और सूक्ष्म, वह फिर तल्लीन हो गया जी। ये 2 गुण जीव में आने चाहिए। जब उसकी कमजोरियां जाएंगी, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म मन महव जात, भगवान की जात में तल्लीन। इसी त्रुटि भी देखती रहनी, मेरे में अब क्या त्रुटि रह गई है, बड़ी जल्दी निकलनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर दिया करो, भगवान मेरे में ये त्रुटि मत बताओ, मेरे में ये त्रुटि किसी को। भगवान के आगे रखो कि आप तो अंतर्यामी दाता, आप सबको जानते, सर्व ज्ञाता है। मेरी त्रुटि को दूर कर दो, मेरी आयु जा रही, मेरे समय निकलता जा रहा है। प्रभु आप खुद कहती हैं ये मौका हो, शाज हो, नादर, नसीब, ये किसी किसी को जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। सारे जीवी से खाने में, पीने में, भोगने में, लस्ट, पैशन, नेम, फेम, मनी, वेल्थ में लगे हुए हैं। सब ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग सब लगे हुए हैं। थोड़े से आप जैसे जीव होते हैं जो परमार्थ की तरफ लगते हैं, परलोक बनाने के एक विशेष प्रकार की भावना रख लेते हैं कि मैंने अपना परलोक बनाना है। सिर्फ खाने पीने और मुर्गी खाना, घर को बना के नहीं चला जाना, कुछ ठोस रूप में करना भी है। ऐसे बहुत थोड़े जीव होते हैं, उनको चाहिए कि ज्यादा टाइम अपना भगवान की ओर लगा ले। उधर क्या करना, उचित आहार विहार, उचित विचि उचित। शाबाश, इससे आपका अभ्यास जारी हो जाएगा, इससे आपका मन धीरे करके निर्मल होने लग जाएगा। ये बड़ा अच्छा तरीका जो भगवान बता रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा। इसी को बुद्ध जी ने कहा था भगवान के शब्दों को लेकर कि भगवान की साधना तंबूरे की तार है,
एक तारा आपने देखा हो जो बजता है, एक तार लगी होती है, गोटी लगी होती है। हाँ, अब बजाने वाला जब आता है तो वो गोटी कसता है इधर से, और तार कसी जाती है। हाँ, फिर इधर यूं एक अपनी उंगली से यूं बजाता है। हाँ, एक तारा कहिए देवी सजने, तो वो क्या कर रहा है, अब गोटी घुमाई ना तो इतनी ढीली छोड़े कि भरभराई आवाज आए ओए होए, और ना इतनी कसे कि तार टूट जाए। ध्यान देना जरा महात्मा बुद्ध, ना तो वो गोटी इतनी ढीली छोड़े कि आवाज भर आए और सरगम ठीक नहीं बजेगी, जब वो अंतरा उठाएगा तो ठीक नहीं बजेगी। शायद सथाई तो उठ जाए, लेकिन जब ऊपर ले जाएगा सारे गांव पधानी तो पूरी उठेगी, अगर वो कसी हुई नहीं तो इसलिए दरम्यान नहीं रखे। और अगर जोर का कस दिया तो तार टूट जाएगी, बड़ी बरीक कर दिया तार टूट गई उधर से। तो इतनी साधना में इतने लगिए, ना तो भर भराई आवाज आए और ना इतना ज्यादा करो कि आप 4 दिनों के बाद ऊब जाए, 4 दिनों के बाद छोड़ बैठे। इसलिए मीडियम, गोटी को मीडियम रखना। और नंबर दिए होते गोटी के 1 2 3 आगे 4, गोटी को 3 पे रखना है। जैसे आप हवा भरते हैं स्टोव के अंदर, वहां भी निशान होता है मीडियम का, ऊपर फिर टैंकी के फट जाने का खतरा, हवा ज्यादा भर जाएगी। मीडियम, हाँ, इससे जो रेस लगाती है वो भी मीडियम। अगर शुरू में जोर पकड़ लिया, आगे दम आपका हो जाएगा, फूल जाएगा, आप दौड़ नहीं सकेंगे। इसलिए शुरू से ही वो दरमियाना रास्ता लेती है, और जब आखिर में होता तो ज्यादा दौड़ लेती है। अपने देखने बड़ी कमजोरी नजर आएगी आपको। युक्त आहार विहार मुनासबी सो और मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द अजाब। नाना प्रकार की जो बाधाएं आती हैं इस तरह दूर हो जाएंगी, भगवान जी वचन देते हैं। अपने हर काम में देखिए कि मैं बहुत ज्यादा नहीं, अति सर्वत्र वर्जित। मैंने अति नहीं करनी इस मार्ग में, बाद में अति कर लेना, यानी बहुत ज्यादा टू मच बाद में कर लेना, अभी नहीं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सुनते आ रहे हैं बचपन से, अति नहीं। हमारा हिंदू धर्म बार बार यही कहता है, अति का भला ना बोलना। अच्छा, अति की भली ना चूप, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग अच्छा नहीं समझते, और मौके पर ना बोलना भी अच्छा नहीं होता। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, और अति की भली ना धूप। हाँ हाँ, ये बात बहुत ज्यादा बोलने वाला बड़ा बोला कहा जाता है। हाँ, ना बोलने वाले को भी गूंगा काले गंदा आदमी, जो मौके पर ना बोले भगवान नाराज होते हैं। मैंने जबान किस लिए दी है, अपने आप को प्रकट करो, शाबाश। और बहुत वर्षा हो तो वही अच्छा नहीं, और बिल्कुल ही वर्षा ना, वर्षा अतिवृष्टि भी खराब, अनावृष्टि भी खराब। इसलिए फिर क्या हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। कितनी अच्छा जीवन धार्मिक कट जाता है उन नेक जीवों का आपकी तरह जो दरमियानी रास्ता लिए हुए। थोड़ा बोलना, थोड़ा व्यवहार करना, कमाने में थोड़ा, रस्म रिवाज में बिल्कुल ही थोड़ा, लोगों को समय कम देना, संसार की बातों में कम मन लगाना, बहुत ही अच्छे। इसलिए तो रब ने मुझे और आपको पाठ पढ़ाया है, हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। लोकांत में नहीं ज्यादा, एकांत में ज्यादा, शोरोगुल में नहीं। एकांत का विपरीत अर्थ बताया तो आपको, लोकांत। लोकांत में ज्यादा समय नहीं गुजारना, एकांत में ज्यादा गुजारना। इससे हम अपने मन को ठहरा सकते हैं। ये गीता की साधना बहुत अच्छी। कई नालायक नाकामयाब हुए, या दिल टूट गया, पहले बड़ी जोर दे दिया, गलत हो गया, पहले नहीं। जैसे कहा जाता है घर में रेडियो, अड़ोसी पड़ोसी आपके घर में आ जाते हैं, आपको हम प्रार्थना करने आए गए। आपको ये भी तो याद होना चाहिए कि आज पे अड़ोस पड़ोस भी रहने वाले हैं। आप जंगल में नहीं बैठे, क्या बात, आप वॉल्यूम इतना ऊंचा किए बैठे अपनी टीवी का या रेडियो का, क्या हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते? क्या आप अकेले रहती हैं यहां? अच्छा अच्छा, अपनी वॉल्यूम को 1 पे कर दो, 2 पे कर दो, अंदर आवाज रखे ना। आपने 5 के ऊपर वॉल्यूम किया तो बाहर बच्चों ने पढ़ना नहीं। अच्छा अच्छा, अड़ोस पड़ोस वाले खप बचाने आते हैं। अगर आप अड़ोस पड़ोस भी है
आप जंगल में तो नहीं बैठे हुए, तो वो घर अच्छा नहीं समझा जाता। दरमियाने रहो, बीच में रहो। आप जराते रखने वाले इर्द गिर्द से कितनी गालियां खाते होंगे, कितना लोग तंग में आते हैं। भाई तुमने रखा स्पीकर क्यों लगा दिया आधी रात को? सारी रात स्पीकर लगाते हैं, सारी रात। मुझे तो पूरी उम्मीद है इनकी मां भी नाराज हो जाती होगी, जैसी मां के जराता रखा है। एक अपनी गंदी कामना को पूरा करने के लिए कितने सैकड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, सैकड़ों इनको गालियां देती हैं, कितनी कुंटल कुंटल पकियां। तो दरमियानी रख ले, बीच में रख ले। जरूर जगराता तो मां को दिखाना है। कहते ले मानो ना फुर्सत हो, ना आए तो कम से कम लोगों ने पता तो लगे। इससे वो फिर अच्छा नहीं होता। आपने अपना कल्याण कर जाना है सज्जनों, ओ देवियों। युक्त आहार विहार प्रभु मुझे और आपको पाठ पढ़ा रही है। हर काम में, हर क्रिया में, एरी एक्टिविटी, हाँ बस दरमियाना देखो जो मैं निभा सकूं, जितना मुझसे हो सके। शाबाश। जितना घर में मेहमान आ गए हैं, 4 दिन रह जाए बेशक 6 दिन रह जाए, अपना ठीक रखो। पहले 4 सब्जियां, अगर 2 दिन है तो फिर 3 सब्जियां हो गई। अगर चौथे दिन आ गया तो सवेरे दाल तो शाम को सब्जी, एक सब्जी पे आ गए तो पहले ही ठीक था। सवेरे सब्जी रात को दाल। पहले 4 5 सब्जियां बना बैठे, फिर बाद में एक सब्जी पर आ गए। क्यों जी आज क्या बात है? भाई अब हम क्या करें, 1 दिन मेहमान 2 दिन मेहमान होता है। अब आप को क्या कोई कहा जाए, ये इसलिए मैं आपको कहा करता हूं जहां तक हो सके 100% कोशिश करो कि आजकल के जमाने में मेहमानी ना की जाए। जहां तक 100%, 99 भी नहीं कहूंगा, 100%। अगलों का सारा प्रोग्राम बर्बाद हो जाता है, सारे का सारा। इसलिए शास्त्र हमारा कहता है दरमियानी रास्ते ले लो। इन बिटवीन यू प्लीज गो। शाबाश। इन बिटवीन वेरी गुड। इन एवरी एक्टिविटी व्हाटसोएवर, इन एवरी एक्टिविटी। ऐसा क्या होगा? उनका मन जम जाएगा। हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, ऐसे का मन जम जाएगा, ऐसे का मन इधर उधर नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा कल्याण कर दिया भगवान ने हमारा, बहुत कल्याण कर दिया। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरी माताओं मेरी बेटियों आप निभाते जाएंगे। ऐसा व्यक्ति पूरा निभा लेता। शाबाश। हर काम में, चाहे आप कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रही हो, या आपकी ये बसें आपको ले आती हैं, दरमियान सबको बार बार कहा हुआ है कि भाई दरमियान रखो, बिल्कुल मीडियम। ये बहुत ही अच्छा रहता है हर काम में। इससे आपका समय बच जाए। कोई गलती कर रहा हो तो रियलाइज कर ले, किसी मेरी देवी से भूल हो रही हो तो जरा आप एहसास कर ले कि नहीं। कोई सहेली आपको अच्छी लगती है तो उसके ये मतलब नहीं कि आप काफी टाइम उसको दे। हुआ बस 10 मिनट बात करी, बस वो नहीं, बस ज्यादा नहीं। आपका अंदर वाला महसूस करेगा मेरा टाइम वेस्ट करती है, अच्छी मैंने सहेली बनाई, तो आपका मन उकता जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज का एक रब ने नियम बना दिया है। क्या? उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। हर एक चीज का क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रही है, घटती जा रही है। हाय, हर चीज का विकास के बाद क्या होता है बेटो? ह्रास। बेटे ह्रास। हा के पेट में राह है, पेट में उसके चूहे भाग जाते हैं, बिल्कुल चूहे की तरह राह बनता है पेट में, हा के अंदर। हाँ, विकास के बाद ह्रास प्रकृति का नियम है जी। पहले विकास होता है फिर उसका ह्रास है। पहले ग्रोथ फिर डिके। एवरीवेयर यू प्लीज सी। आप माने बिना रह नहीं सकेंगे। प्रकृति पहले हर चीज को ग्रोथ दे रही है, फिर उसके बाद अपने आप ही डिके शुरू हो जाता है। प्रकृति में पहले कितनी अच्छी आती है बसंत, क्यों पतझड़ आ जाती है? इसलिए आती है, मैंने पढ़ा, ताकि धरती की जो पावर है, इसको चीज अपने बृहस्पति को जान देने की वो कम ना हो जाए। वरना इतनी विटैलिटी धरती में ना रहती, धरती की सारी उपजाऊ शक्ति छीनी जाती। उपजाऊ शक्ति बेटे, सारी उपजाऊ शक्ति छीन जाती है अगर प्रकृति में ना आता। क्या? पतझड़ ना होती। पतझड़ के बाद क्या होता है? सारे पतझड़,
प्रकृति उनको अपने गर्भ में से शक्ति देना बंद कर देती है। प्रकृति हर चीज को खुराक नहीं देती, क्योंकि जो उसने इतने महीने खुराक दी है, हाँ, अब वो अपने को कमी पूरी कर लेगी। अपनी कमी पूरी करने के लिए प्रकृति में क्या है, जहां इतनी आती है बसंत, वहां पतझड़ भी आती है। देखो प्रकृति हमें सिखा रही है, 12 महीने अगर बसंत रहे, प्रकृति के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रकृति ने दरमियानी रास्ता रखा है। क्या ना भाई, कुछ महीने ऐसे नहीं। शाबाश, बच्चे कभी भी स्कूल ना जाते अगर छुट्टियां ना हो तो, वो तो तंग हो जाते ना। हमसे नहीं पढ़ाई, क्योंकि बच्चे हट करके जाते, बच्चे तो तंग होके जाते, छुट्टी आएगी चलो जी। वो तो पहले ही देख रखती हैं, 2 या 3 या चौथे दिन छुट्टी है। उनकी बला से कोई स्कूल का मर रहा या जन्म रहा या कोई इंस्पेक्टर आ रहा, उन्हें छुट्टी चाहिए। उन्हें कोई पता नहीं कि यार क्या दिन है, छुट्टी वाला दिन है बस। इससे बच्चों की जो ताकत है वो पूरी हो जाती है। शाबाश। इस तरह हम भी अपनी साधना में, जब आपकी मौत बढ़ जाएगी तब तो मेरा कहने गलत हो जाएगा कि दरमियानी रास्ता, तब तो अपने राशि जी को खींच के ले जाता है। तब 2-2 घंटे, 1.5 घंटा, 3-3 घंटे बैठे रहेंगे, आपको पता ही लगेगा। भगवान करिए मैं देखूं, देख के रब की जात में समा जाऊं, कि आपको सुध बुध गुम हो जाए। ख्याल उसके वश में तो मन मैं भी था, पर शुरू में तो नहीं ना ऐसा। शुरू में थोड़ा थोड़ा थोड़े से बच्चों को आपने आज 15 मिनट पढ़ाया, जा बच्चे खेला, अच्छा। दूसरे दिन आपने सुन लिया, बच्चे जो कल पढ़ाया तो सुना दे, लो आज 10 मिनट और पढ़ ले। इससे धीरे धीरे करके इससे धीरे पढ़ाइए। जैसे गिनती के लिए आज भी पढ़ाने के लिए और तरीके बन गए हैं। हमारे तो गिनाते थे 1 2, अब ये अच्छा बन गया, शानदार चीज बन गई। उसमें एक बड़ा मोती दे दिया, बच्चे ये कितना, 1, आगे एक तार और लगी है, बच्चे इसमें कितने मोती है, 1 2, तो बच्चा खुश गिनता रहा, ये मोती यूं लाया 1, ये मोती 2, बच्चे आगे कितनी है, 1 मोती, 2 मोती, ये 3 मोती, तो बच्चा खुश भी होता रहा और गिनती भी उसको इस तरह आ जाएगी। शाबाश, खुश भी होता रहा और गिनती भी आ जाएगी। इस तरीके के साथ नया तरीका जो आपने रखा बहुत ही अच्छा। अब अपनी साधना में देखते जाओ कि मैं ऐसा तरीके अख्तियार करूं कि मैं रोज करती रहूं। ध्यान देना मेरी देवियों, और आपके भगवान क्या कह रही है, हर काम में, खाने में, पीने में, रहने में, रस्म रिवाज में बहुत कम कर दो। रस्म रिवाज मेरी देवियों, मेरा कहना मानो, बहुत कम कर दो। धन बचा लो, समय बचा लो, वही धन दान में लगा ले, वही धन गरीबों की मदद कर दे जो इतनी जला जला के लाइटा दिया पुत्रों की शादियां करते, किसे काम नहीं आना। या वो धी के नाम लगवा दे, उसकी दुख सुख में काम आएगा। हम इतना रुपया खर्च कर बैठती है लाइटों पर और फजूल रस्म रिवाजों पर ना। आप मेरे भगवान के प्यारे बन रही हैं, अपना दरमियाना थोड़ा उतने में जितने में सर जाए बात, बहुत ज्यादा नहीं। आपकी वृत्ति मालिक में लगी रहे। जहां पहले आप बहुत मिक्सअप थे, अब थोड़ा। हर काम में देख लो कि मैंने मीडियम पाथ लेना है। व्यवहार में मीडियम, हाँ, कमाने में मीडियम जी, अपने खाने पीने मीडियम जी, सोने में मीडियम, हाँ। अब फिर कितना टाइम बच गया आपका। इस टाइम को आप बचा के अपने गीता के पढ़ने में लगाएंगे, विचारने में लगाएंगे, जाप में लगाएंगे, अपने टटोलेंगे, निरीक्षण करेंगे मेरे अंदर कमजोरी क्या रह गई, और अंदर अपने ध्यान में लगा देंगे। इससे धीरे धीरे करते करते आपका कुछ आधा समय, आधा घंटा जाप में लग गया, आधा घंटा पढ़ाई में लग गया, आधा घंटा आपने निरीक्षण किया। इस तरह आपके अलग अलग बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन चोट लगती जाएगी धार्मिक अंतःकरण पर। और आप जानते हैं प्रैक्टिस में एक सीमेन परफेक्ट। अगर ये प्रैक्टिस हमारी रहे, श्याम ने कितना अच्छा कहा है, कितना अच्छा। वो कहानी आपको याद है ना, बड़े मन से ये कहानी पढ़कर, एक था कछुआ, हाँ, एक था खरगोश, हाँ। इनकी आपस में एक दिन बात होने लगी। छुट्टी का दिन था, इन्हें कभी आज तो कहीं जाना नहीं, हाँ। इसने मजाक किया कछुए के साथ, कछुआ तेरी भी कोई चाल है, रब ने तुझे तो बना करके बस ऐसे धरती पर बोझ इकट्ठा कर दिया, गोल मटोल फुटबॉल,
ऐसा 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 गोल मटोल बने हुए गुग्गू बना हुआ, आगे चेरी बना रखी है, नीचे रब ने पैर बना रखे हैं और यूं यूं करके मटकता जाता है। वाह! या हमने भगवान कृष्ण की कुबड़ी देखी थी, या तुझे भगवान ने कुबड़े बना दिया, उसको भी पीठ पर यूं कुबड़ निकला था, तेरा भी ऊपर कुबड़ निकला हुआ। इस तरह ताने मारने शुरू कर दिए। किसने? खरगोश ने। देख यार मेरी चाल, देवी देवता भी एक बारी आकाश पर हटा के मुझे देखती हैं जब मैं चौकड़ियां भरता हूं और हवा को भी हरा देता हूं। हाँ, कछुए ने कहा बातें तो बहुत बना ली, फलानी पोल्ला आप जानती हो ना? हाँ, ले मैं तू मैं दौड़ लगा ले। हाँ, तेरी और तेरी और मेरी दौड़, मैं कहा और तू कहां? मैं पवन देवता और तू गुग्गू, तू क्या कर लेगा? आप फिर दौड़ लगा ले। आपने पढ़ा है, सुना है, दोनों ने दौड़ लगाई। कुछ हुआ तो कहीं का कहीं निकल गया, आगे जाके सांस चढ़ गया, 2-3 झाड़ियां आ गई, उसके ओट में मैं आराम कर लूं, वो गुग्गू तो अभी वही होगा, और गहरी नींद आ गई। ये अपनी उसी चाल से लगातार चल रहा, जो चाल उसकी मीडियम है, चलता आ रहा है। अब वो चलता है, देखा वो सोए पड़ा, निकल गया आगे, और आगे जो उन्होंने रखा था अपना टारगेट, पहुंच गया अपने नदी पर, और इसकी आंख खुली, भागा, वो तो सामने नजर आया। हाँ, ये क्या, तू आ गया? अब बता, तेरी चाल अच्छी या मेरी? नहीं बे, तेरी अच्छी। क्यों? मैं नालायक हूं, मैं शुरू में तो चौकड़ियां भरता हूं और जल्दी थक भी जाता हूं और फिर लेट जाता हूं। तेरी चाल अच्छी कि तू लगातार चलता रहता है, थकता नहीं और कामयाब हो जाता है। कहावत मशहूर हो गई, भले ही धीरे धीरे लेकिन लगातार जो काम को करता रहेगा, जीत वहीं रहेगी। स्लो बट स्टेडी, सारी बात का है स्टेडी पर विन द रेस। स्लो इट मिट बी स्लो बट इट मस्ट बी स्टेडी। स्टेडी की एक्टिविटी लगातार, निरंतर, विदाउट ब्रेक। क्या होगा? मैदान उसी के हाथ में रहेगा, जीत उसी की होगी। भले ही धीरे धीरे, लेकिन बात क्या रहेगी? हो निरंतर, धीरे धीरे परंतु निरंतर काम करने वाले की जीत रहती है। जीत उधर ही होती है, चलो धीरे करो लेकिन हो निरंतर। खरगोश की तरह नहीं, पहले चौकड़ियां भर ली और बाद में दम तोड़ के बैठ गए। इस तरह अपनी साधना में भी कछुए और खरगोश को गुरु बना के रख ले। स्लो बट स्टडी विन द रेस। कछुआ ले गया बाजी पर था निरंतर। बात इंसिस्ट किस में की गई है मेरे देवियों? निरंतर पर, विदाउट ब्रेक। वो उसकी मूवमेंट क्या है? विदाउट ब्रेक। खरगोश की मूवमेंट लगातार नहीं होती, इसलिए वो हार जाता है। ऐसे व्यक्ति शुरू में बड़ा उत्साह दिखाते हैं और बाद में गुड़म हो जाती हैं। उनसे वो अच्छी हैं जो अपनी शाही चाल रखती है लेकिन रखते लगातार। उम्मीद है अच्छा प्रभाव आप पे पड़ेगा। हमारा ये पक्का इरादा कि हमने अपना कल्याण करना है। हमारी जमीर क्योंकि रोशन होती जा रही है, निर्मल होती जा रही है, हमें प्रेक करती है कि खाना पीना बच्चे बना के मर जाना ये जिंदगी नहीं है। हम क्या करें? हमारे अंदर आवाज ही ऐसी आती है, खाया पिया, घर को मुर्गी खाना बनाया, 2 लड़के बनाए, बच्चे बनाए, लड़कियां बनाई और मर गया। नो, दिस इज नो लाइफ एट ऑल। ये एनिमलिज्म है, अर्थात पशुत्व है, मनुष्यत्व नहीं है। तो अब कल्याण करना चाहती हम, और कल्याण भगवान की वाणी से होना है, भगवान के ज्ञान से होना। भगवान की वाणी इक्वल टू ज्ञान, भगवान के फरमान या ज्ञान से होना है। और ज्ञान क्या होता है? उच्च विचार होती हैं। तो मन में भी तो विचार है, उन विचारों को हमने निकालना है, उच्च विचारों को जगह देनी है। तो धीरे धीरे करके पढ़ना होगा, साधना करनी होगी, जाप करना होगा, और जाप करते 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 ये विचार बैठते जाएंगे। इसलिए कहा है कि प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट हो जाओगे। हाय, मश्क इंसान को कामिल बना देती है। अभ्यास से ही हम अभ्यस्त हो जाती हैं, अभ्यास से अभ्यस्त। शाबाश। एक हम लगातार काम करते रहे तो क्या कहेंगे? हैबिचुअल हो गए, हम आदी हो गए। इसमें मैं यूज्ड टू हूं। यूज्ड टू का मतलब ही क्या? लगातार मैं करती रही हूं, मैं लगातार करता हूं। नाउ आई कैन नॉट डू विदाउट। इन अदर वर्ड्स, आई एम यूज्ड टू। मैं इसमें अभ्यस्त हो चुकी हूं, आदी हो गई हूं। तो ये कैसे आदी हुए? धीरे धीरे धीरे।
बुरी आदतें भी ऐसी होती है, सिगरेट धीरे पीते रहे, आदि हो गए, चेई स्मोकर बन गए, शराब भी धीरे करके, नालायक गंदी सोबत करके 2 घुट भरे, कल 4 घुट भरे, 5 घुट भरे, उनको ये नहीं पता एक दिन हमारा भी घुट भरया जाना है, एक दिन इसने हमारा भी चाह ने हमारा घुट भर लेना, हमने जिंदा नहीं रह सकना यहां पर। लेकिन उनको आदत कैसे पड़ी? धीरे धीरे करके। इस तरह हमने शुभ आदत भगवान कह रहे धीरे धीरे करके, सत्संग की, जाप की, अपने आप को निर्मल धीरे धीरे थोड़ा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा करके, थोड़ा करके। क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में मेरी तरह एकले नहीं है, आपकी काफी जिम्मेवारी है, मेरे मतलब लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी है। थोड़ा करके, थोड़ा करके, थोड़ा करके, लो भगवान कहती है क्या हो गया? वो योग कमा जाएगा क्या? जो धीरे धीरे हर एक काम में अपना समय दिए जा रहा। मेरे जैसे को सामने न रखा करो, आप अपने को सामने रखो। जिस एटमोस्फियर में आप हैं, मेरे और आपके एटमोस्फियर में आकाश पाताल का अंतर है। आप अपने को देखो, कोई श्रीमान जी हैं, श्रीमती हैं, बच्चे हैं, जिम्मेवारियां हैं, कभी मां की ओर से कोई आ रहा है, कभी बाप पति की ओर से कोई आ रहा है, कभी अड़ोसी पड़ोसी का कोई मर जाता है, कुछ वहां जाना पड़ता है। इसलिए आप अपने देखिए परिस्थितियों को, हाँ इन परिस्थितियों में मैंने अपना समय बांट देना। अगर आपने एक ही तरफ झुकाया गया अपने आप को, तो भक्ति कौन करेगा, जाप कौन करेगा? कल्याण की कामना एक शेख चिल्ली वाली बात बन के रह जाएगी, एक हवाई किले आप खड़े करते रहेंगे। इसलिए बांट दो अपने समय को, थोड़ा 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 इसमें सब बांट दो, फिर आपको इस मार्ग में रस आ जाएगा, अपने आप ही समय इसमें बढ़ता जाएगा, अपने आप ही। इंक्रीज करना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वी इंक्रीज्ड। ये हमारे भगवान कह रहे हैं, मुनासबी सो मुनासबी जाग, मिटाता है योग इसके दर्द आजाब। ये नाना प्रकार की मुसीबतें आपकी हटा देता है। ये बहुत अच्छा फरमान है प्रभु का, बहुत बड़ा उपकार। आप जैसे ऊपर जिन्होंने कल्याण करना है, जिन्होंने योग कमाना है, जिन्होंने भगवान के चरणों में बैठ के अपनी पावन हाजिरी देनी है, बहुत अच्छा मेरे प्रभु आपको कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रही है, शाबाश, अति सुंदर कह रही है। इसी शुरू में कहा जाता है माला का सहारा लो। क्या? मैंने 30 माला फेर के उठना, मैंने 20 माला फेर के उठना। आपने ये नियम बना लिया, अब इसके बाद अपने आप ही इकट्ठी जाएंगे, रस आ जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होती बच्चे, ज्यादा एक टाइम में 30 माला है। शुरू में कह रहा हूं, ये अपने शास्त्र कहते हैं शुरू में 30 माला है। वो माला 108 मनके वाली ना, कहिए 20-24 मनके वाली, उसको माला नहीं बोलते, उसको बोलती हैं स्मरणा, जो मालक को याद कराई रखे। शाबाश, माला जिसमें 108 मनके और सुमेरु मन का अलग, पूरी माला, स्मरणा नहीं। अच्छा, मुसलमानों में माला नहीं होती, मुसलमानों में तस्बीह होती है, अर्थात ये 18-19-20 मनकों की होती है। शाबाश, जरा निरीक्षण कीजिए अपने आप को। भगवान आपको बड़ा अच्छा राह बता रहे हैं, जिन्हें योग कमाना है। भगवान कहते हैं ऐसा कमाया जा रहा योग नाना प्रकार की तकलीफों को दूर कर देगा, नाना प्रकार की मुसीबतों को दूर कर देगा। लगातार जो आप कर रही हैं, सो देखते रहिए कि मैंने लगातार मैंने करना ही। पहले तो पता नहीं था कि हमारे संस्कार नहीं जागे थे, कोई बताने वाला आपको मिला ही नहीं। अब संस्कार जाग गए, बताने वाला मेरे भगवान ने आपके लिए भेज दिया, समझा रहा है, वो बता रहा है, एकांत मिल गया। हाय, जब अपने भाग जागती हैं तो एटमोस्फियर चारों ओर ठीक हो जाता। एकांत स्थान, संस्कार जाग गए, बुद्धि रब ने दे दी, गीता जी को समझने के लिए शौक भी पैदा कर दिया मेरे परमात्मा ने, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों में। बस इसका लाभ उठाइए कि बस अब ये बात मेरी बन जाए, अब मैं जाने नहीं दूंगा, अब ये मेरी बन जाए, अब नहीं मैंने जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अब ये मेरी ही हो जाए। जैसे भगवान जी ने कुबड़ी का रास्ता रोक लिया, कुबड़ी इधर जाए तो इधर हो जाए, इधर रोक लिया, इधर इधर। क्यों? तुम कौन हो? मुझे जाने क्यों नहीं देते? अब तो नहीं जाने देंगे। क्यों ना? क्यों? मैं महाराणा साहब के लिए ले जा रही हूं, हाँ ये अंगराज, हाँ भले ही, अब मुझे जाने दो ना। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? आपने, मैं देता जवाब, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी।
हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं। आप कौन है जो इर्द गिर्द आवाजें लगी क्या आप हुई गए? अब हुई भगवानी हमारे तारनहार। उन दिनों मथुरा में आवाज लगी थी तारनहार। क्या आप हमारे तारन आ रहे? शायद मैं वही हूंगा। है अब तुझे उस राक्षस को सजाना नहीं होगा। अच्छा इत्यादि। हम भी ये भगवान का स्वभाव ले लें कि एक बार जो बात अच्छी लग जाए हम उसके पुजारी हैं, हम उसके अनुयायी हैं, जो कहा करते हैं एक बार मैं जिसे पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं। हम भी जो बात हमें भगवान की प्यारी लगे हम छोड़ें। मैं तो इस बात से बड़ा लाभ उठा रहा हूं, बहुत लाभ उठा रहा हूं। भगवान करे मेरे से कई गुना ज्यादा आप लाभ उठाए कि जो बात मेरे प्रभु की मुझे प्यारी लगे हमने छोड़नी नहीं, हमने उसे अपनी बना लेना है, बुद्धि में, मन में और दैनिक कार्यों में। जैसे प्रभु ने कुबड़ी को कहा था, भाई देख एक बार हम जिसे हम पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा है, क्या कभी मैं उसे कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। एक बार पकड़, जो बात अच्छी लगती, ज्ञान की, अभ्यास की, योग की, जो बात आपको चाहिए, यू प्लीज पिक इट अप एंड पिक इट अप फॉर एवर। बड़े नालायक और मूर्ख होते हैं जो भगवान की बातों को थोड़ी देर के लिए पकड़ फिर छोड़ देती हैं। छोड़ते वही हैं जो अपनी संग दोष नहीं छोड़ते, अपनी बुरी संगत नहीं छोड़ते। बुरी संगत उनकी वही बनी रहती है। इस तरह वो कामयाब नहीं होंगे। कामयाब आप जैसे हो जाएंगे जो एक और मुड़ गए, एक और हो गए। अब वाह वाह, जिनका मन मेरे भगवान जी की ओर लग गया। तो देखते रहो मेरी बेटियों कि मैंने ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये मेरे भगवान कह रहे, किसी भी काम के अंदर ना बहुत ज्यादा मन दो ना बहुत कम दो। खाने पीने, लेने देने, आने जाने, रिवाज में, बोलने में, सारी बातों में ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। देखिए मैं बार बार दुहाई कर रहा हूं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वरना योग कवाया नहीं जाएगा। आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे भगवान के योग के साथ। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, आप भगवान के योग से उकता जाएंगी, घबरा जाएंगी। इसलिए एक ही रास्ता पकड़िए कि मैंने बस न बहुत ज्यादा न बहुत कम, और सिर्फ कर्तव्य कर्म, काफी कर्म आपसे छूट जाएंगे। नहीं ये कर्म फजूल का था, ये रस्म रिवाज, ये लेना देना, ये बात, ये गलत। हर बात में लोगों के गृह प्रवेश हो रहे हैं, ये छोड़ो बड़े, इसमें टाइम बचा लेना है, या आज नामकरण करना है। नहीं मैंने नहीं जाना नामकरण में, गृह प्रवेश में और कई बातें चलती है। ये बर्थडे, मेरा बर्थडे ना, इसमें टाइम बचा लेना, बहुत ज्यादा ना बहुत कम। नहीं मैं नहीं, ये मोमबत्तियां जला, मां दिया, ये अंग्रेजों को अच्छा लगता है। हम लोग जो कल्याणकामी है, हर समय जो भगवान और मौत को सामने रखते हैं, हमें नहीं ये शोभा देता। छोड़ो, कई में अपना टाइम बचा लोगे, काफी सारा। 10 बत्तियां जलाओ थे, 12 बत्तियां जलाओ, क्या जलाओ जी, सब बकवास। इसमें नालायक आदमी अपना टाइम बर्बाद कर बैठते हैं। ना मुझे ये नहीं करना, मुझे इन बातों में नहीं लगना। इस तरह देखिए जरा कितने भगवान खुश होंगे अगर आप ये नियम पकड़ लें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, दरमियानी। आहा, दरमियानी, अति नहीं, अति किसी काम में नहीं करना। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इट मीन्स इन बिटवीन में जाऊं कितना अच्छा रहूंगा। इन बिटवीन, नाइदर टू हाई नॉट टू लो, इन बिटवीन। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं जो कल्याण चाहती हैं। मैं उन देवियों से संबोधित हूं जो अपना कल्याण करके रह के कल्याण करके जाना चाहती हैं। और हर काम में, संसार के कामों में तो अपने आप को बहुत ही कम कर दे, और भी घटाई जाए, और भी घटाई। इस काम के बिना मैं रह सकती हूं, इसके बिना मैं रह सकती हूं, मैं टाइम बचा लूंगी। ये रस्म रिवाज मेरे से नहीं होते। अब जब मैं झल्ली लाल कुलली और क्या थी वो मक्की की छल्ली थी, झल्ली लाल कुलली मक्की की छल्ली थी, तब तो मैं करती रही। अब मेरे वास की बात नहीं, अब मैं अपने आप को उठा लूंगी ना। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। बाबा भगवान कब खुश होती हैं मैं बताऊं?
मेरे भी 2 कान ले लो, 4 कानों से सुनो। हमारे इष्टदेव कब खुश होती हैं? जैसे तू कितनी होशियार है, पति देवी इस ये कपड़ा पहनो खुश होते हैं, ये सब्जी बनाओ खुश होते हैं, उसकी माँ के साथ इस तरह व्यवहार करो तो आप बड़ी चालाक है, आपको पता लग गया इस तरह करो खुश होते हैं। हम ये भी तो जान लें कि मेरे इष्टदेव कब खुश होते हैं। हाँ, पहली बात बताऊं, अगर आप हमेशा याद रखें तो ये अब आपका काम है। भगवान जी कब खुश होती हैं? सुनो ना बाबा, सुनो सुनो मेरे नेक जीवो, भगवान जी कब खुश होती हैं? सुनो, सुनी बात से भी रहे, अनसुनी से भी तू भगवान बड़े खुश होते। मेरी वाणी पर विश्वास करना, मेरे इस अनुभव का लाभ उठाना, संसार सुनी हुई पुरानी बातें भूल जाए, नई बातों में शौक ना दिखाएं, आपके कृष्ण बहुत खुश होते हैं। विश्वास करो, मुझे भगवान की कसम, मुझे गीता की कसम खा के कह रहा हूं, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैंने मालिक को प्रसन्न देखा, जब पुरानी बातें संसार संबंधी भूल जाए, नए में शौक न दिखाए, तो मन कहा जाएगा भगवान में अपने आप ही। एक बार फिर सुनो, भगवान कब खुश होती हैं? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू। फिर प्रश्न करो, बाबा ये शानदार अवस्था कब बनती है? जो हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मोह की जा। ऐसी स्थानों की धरती गेट की लेके अपने मस्तक पे लगा लो। हाय मेरे रब्बा, ओए ऐसे बेंचों को चूमो क्या, जहां भगवान की वाणी हो, जहां भगवान के प्यारे आए। धूल तीना दीजे मिले नानक दी अरदास। ऐसे के चरण धूली अपनी लगा ले। फरीद ने बिल्कुल ठीक कहा था। फरीद के दोहे कभी पढ़ो मेरे बच्चे, और कभी प्रेम के आंसू बहाओ। जब वो घर बार छोड़ के जा रहा था, रात को आधी रात उसकी जीवनी, फरीद की जीवनी में आता है, सोई हुई मां की परिक्रमा करके निकलने लगा कि मां अब तो मैं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, जो तेने अल्लाह की भक्ति मेरे अंदर डाली है अब उस भक्ति को मैं सिरे चढ़ाऊंगा। तो क्या कह के जा रहा था, जैसे मैंने और आपने जीवनी पढ़ा होगा, उठ फरीदा सुतिया, उठो फरीदा दुनिया वेखन जा दुनिया को ढूंढ। सुनो नेक जीवो, उठ फरीदा सुतिया, दुनिया वेखन जा, मता कोई मिली बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। कोई ऐसा ढूंढ निकाल जिसको रब ने बख्श दिया हो और दीदार दे दिया हो, तू भी चल। चूंकि काट के संग, बोलो आप, लोहा तर जाता है। ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी हो, काट के संग लोहा भी तर जाता। उठ फरीदा सुतिया, दुनिया वेखन जा, मता कोई मिली बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठो, अब कुछ ठोस रूप में कमाई करे। इससे पहले कि 4 भाई हमें तख्ते पे शमशान की ओर ले जाए, हम पहले ही कुछ कर ले, ठोस कमाई कर ले इस शरीर से। शाबाश। और वो ठोस कमाई करने की साधना मुनासिब सो मुनासिब जा। हर काम में एतदाल, हर काम में उचित उचित उचित। अपने व्यवहार को उचित करो बच्चे। देखो अपने जो भी कुछ करना उचित कर दो, जो कोई बनाना उचित कर दो। शाबाश, मुनासिब कर दो, और भी कर दो, और भी कर दो। शाबाश, और भी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितना आपसे बढ़ पड़े यू प्लीज डिक्रीज करो, इंक्रीज नहीं। संसार के धंधे, संसार का लेन देन डिक्रीजिंग, और जरा हम घटाते जाए। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आखिर में कहना चाहता हूं, जितना बन पड़े अपना समय संसार से बचाकर भगवान की ओर लगा दो। मेरे पास और कोई शब्द नहीं महाराज जी के इस अभ्यास को प्रकट करने के लिए। संसार में जितना समय आपसे बच सकता है, इधर न जाने से मेरा काम सरता है, इधर ये ना करने से मेरा काम सर जाएगा। मैं क्यों जाऊं, क्यों अपना समय जाया करूं। ये रसम रिवाज मेरे करने का अब नहीं। मैं तो अपर लोक बनाना। पहले मैं तो लड़कुल्ली थी, पहले मैं ऐसे यल्ला था, अब नहीं। अब मैंने समय बचाना। जैसे कंजूस अपना धन बचाता गए, हम लोगों ने अपना यथा मति यथा शक्ति समय बचा लेना, और वो समय भगवान की ओर लगा देना। जहां अपने भगवान की वाणी के पढ़ने में, अपनाने में, अपने निरीक्षण करने में, कभी मेरे में कौन सी त्रुटियां हैं जिन पर मैंने हावी आना है। इस तरह
भगवान कहते हैं योग नाना प्रकार की बाधाओं को दूर कर देगा और जीव बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा जाएगा। गीता की साधना लाजवाब, गीता की साधना अपनाते जाओ मेरी बेटी। भगवान बताते कैसे साधना की जाए, क्या भगवान की जात में तलीन हो जाने के लिए, भगवान में एक हो जाने के लिए महाराज जी ने बिखेर दिया गीता जी के अंदर। मेरा काम है भीलनी की तरह चुन चुन के आपके अंतःकरण में रखना, चुन चुन के आपको आपके समर्पण करना कि भाई ये तरीका है। कल्याण की तो कामना उठ गई पर ऐसे पूरा कैसे करें। हाँ, कल्याण की इच्छा तो हमारे में उठी पर हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू फुलफिल, वो भगवान ने साधन बताए हैं। वो मैं हर रोज एक एक झांकी दे के आपको समर्पण कर रहा हूं, आप अपनाते जाइए, जीवन में ढाल लो। परमात्मा आपको शक्ति दे कि आपके साधन ये आपके दैनिक जीवन में उतर आए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। आइए गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। भगवत गीता है मेरे मित्रों, बड़े ध्यान से पढ़ा करो। भगवत गीता है मेरे मित्रों, बड़े ध्यान से पढ़ा करो। जोश खरोश में भर कर इसको जीवन में तुम गड़ा करो। मत समझो ये जीवन केवल खाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। कर्म करो निष्काम भाव से, गीता जी का ये उपदेश। कर्म करो निष्काम भाव से, गीता जी का ये उपदेश। फल की चाहना छोड़ दो सजनों, कृष्ण प्रभु का ये आदेश। फल की चाहना छोड़ दो सजनों, कृष्ण प्रभु का ये आदेश। गीता का संदेश यही अपनाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। देह तेरा स्वरूप नहीं है, तेरी जात है नूर नूर। आनंद
क्यों गम से तू रहता चूर है, तेरा स्वरूप नहीं है, तेरी जात है नूरो नूर, आनंद का घर है आत्मा तेरी, क्यों गम से तू रहता चूर। गीता जी का पाठ यही दोहराने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। भक्तों को बारवा अध्याय, भक्ति से जो है भरपूर, कृष्ण तू मेरा मैं हूँ तेरा, इस नशे में रहते चूर। भक्तों को बारवा अध्याय, भक्ति से जो है भरपूर, कृष्ण तू मेरा मैं हूँ तेरा, इस नशे में चूर। गीता जी की भक्ति यही कमाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार, शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार। एक से हुए अनेक पुजारी, अब तो मित्रों कई हजार। एक से हुए अनेक पुजारी, अब तो मित्रों कई हजार। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता जी की राह पे चलेंगे, कसम खाओ तुम सब बहन भाई। गीता जी की राह पे चलेंगे, कसम खाओ तुम सब बहन भाई। पग पग तुम्हारी रक्षा करेंगे, इष्ट देव जो है कनाई। पग पग तुम
जाने के लिए। गाना तुम्हें नहीं, ये गाना गाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए, तर जाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार। शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार। एक से हुए अनेक पुजारी, अब तो मित्रों कई हजार। एक से हुए अनेक पुजारी, अब तो मित्रों कई हजार। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए।